साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। मतलब हम हर दूसरा बंदा आज के टॉपिक से रिलेट भी कर सकता है। हर किसी की पर्सनालिटी डिफरेंट होती है। हम अक्सर देखते हैं कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, कोई इंट्रोवर्ट होता है। तो आपके नज़दीक बेसिक ट्रेट्स क्या हैं इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के? मतलब क्या खूबियाँ हम एक इंसान में जब देखेंगे हमें पता चल सकता है कि ये इंट्रोवर्ट है और ये एक्सट्रोवर्ट है? असल में ये जो कार्ल यंग था, बहुत बड़ा नफ्सियात दान, वो उसने जब गौर किया लोगों की तबीयतों पे, तो उसने दो मेजर ग्रुप्स दरियाफ्त किए। उसी ने इंटरव्यूज़ किए, लोगों के साथ मुलाकातें की, क्वेश्चनियर्स बनाए। तो बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन करने के बाद उसने ये दो बुनियादी ग्रुप्स बना लिए कि कुछ लोग अपने आप में मगन रहना पसंद करते हैं, लोगों में घुलते मिलते नहीं हैं, और कुछ लोग हैं जो सोसाइटी में जाते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, फ़न करते हैं, उनका मिजाज है। तो वहाँ से तब से ये अब हम एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट की बहस कर रहे हैं। अब हर फील्ड में इसकी बहस होती है, वो चाहे कॉरपोरेट सेक्टर हो कोई, या कोई एजुकेशन, एक शख्स जो पढ़ना चाहता है, अपना कोई तालीम हासिल करना चाहता है, तो उसको भी अपना जो है ना ये देखना पड़ता है कि वो है या नहीं। तो इसके लिए बाकायदा पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है एक आजकल। वो उस टेस्ट से आप गुजरें, सवालात के जवाब देते 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 खुद ब खुद आपको वो टेस्ट का रिजल्ट बता देगा, नतीजा बता देगा कि आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं। उसके साथ ही फिर आप किसी माहिर से बात करें कि मैं इंट्रोवर्ट साबित हुआ हूँ इस टेस्ट में गुजरने के बाद, तो आप मेरे लिए कोई बेहतरीन जॉब है वो बताएं कौन सी है। तो एक इंट्रोवर्ट के लिए एक अच्छा होता है कि वो अकाउंटेंट बन जाए। अच्छा अहमद साहब, टेस्ट की क्या ज़रूरत है? लाइक अगर एक शख्स इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, उससे पता होता है कि वो जरूरी है? नहीं, ज़रूरी नहीं है। देखें, ये ग्रॉसली तो हम कह सकते हैं, अच्छा, लेकिन टेक्निकली कोई एक ऐसा हुक्म लगाना या एक फैसला करना वो तो माहिरीन ही करेंगे ना, एक्सपर्ट्स ही करेंगे। मुझे सर में दर्द है तो मैं ये तो बता सकता हूँ कि सर में दर्द है, हाँ। लेकिन उसके रीज़न कोई 800 हैं, तो जाएंगे जाके फिजिशियन से मिलेंगे, वो देखेगा तो बताएगा, डॉक्टर बताएगा कि क्यों है और इसका रद्द कैसे किया जा सकता है वगैरह। तो इसी तरह हर शख्स, देखें, मैं ये समझता हूँ कि मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ। मैं बहुत अरसा मैं समझता रहा कि मुझे तन्हाई काटने को दौड़ती है, और मैं समझता था कि कब्र जो है ना उसका अजाब तन्हाई ही है। अच्छा। उसके अलावा जो हमारे जो हैं वो तो जो हमारे मज़हब में हैं वो तो बरहक हैं सारी बातें, लेकिन मेरा ख्याल है कि कब्र का सबसे बड़ा अजाब तन्हाई है। मैं ये समझता था। फिर मुझे कुछ अरसा तन्हा रहना भी पड़ा एक घर में, तो मुझे काटने को दौड़ता था सारी दरो दीवार। मैंने इससे अंदाज़ा किया कि मैं तो ज़बरदस्त किस्म का एक्सट्रोवर्ट हूँ, लोगों में मिलना घुलना जाना पसंद करता हूँ, लेकिन साइमल्टेनियसली मैं एक तख्लीक़कार हूँ, नज़्म कहता हूँ, शायरी करता हूँ, और इसके अलावा रह नहीं सकता, सांस नहीं आता अगर मैं एक्सप्रेस ना कर दूँ अपने आप को कागज़ पे। उसके लिए मुझे मुकम्मल तन्हाई, सॉलिट्यूड चाहिए। और मैं अपने दोस्तों से भी कहता हूँ कि क्या आप इस लाहौर भरे शहर में बैठे रहते हैं? हाँ। ये कंक्रीट का जंगल है, इससे निकलें और असली जंगल जो अल्लाह ने बनाए हैं वहाँ जाएं। हाँ। जाके देखिए तन्हाई, वो जो होते हैं ना क्वाइट मोमेंट्स होते हैं, जो रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, जो वर्ड्सवर्थ कहता था, ट्रैंक्विल मोमेंट्स की तलाश, उसकी तलाश भी मुझे रहती थी। अब बताइए मैं अपने आप को क्या समझूं, एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट? तो साइमल्टेनियसली, जैसे आप रिकॉर्डिंग से पहले कह रही थी कि एम्बिवर्ट होता है इंसान। हाँ जी। तो बिल्कुल ये है। मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग बल्कि बाज़ स्टैट्स ये भी बताते हैं कि 70% लोग, 70% लोग दरअसल एम्बिवर्ट हैं। वो अपना रोल चेंज करते हैं, किसी जगह पे वो एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं, किसी जगह पे वो इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। मसलन हो सकता है कि आपको ये महसूस हो कि आप बहुत इंट्रोवर्ट हैं, लोगों से बात करना पसंद नहीं करते, लेकिन आप अपने दोस्तों में जब मिलते हैं, जो जिसको कहते हैं मायनी में किनू आँखा दर्द व छोड़े दा हाल, मदर के साथ अगर आप हैं तो आप तो फिर खुल के बात करते हैं। तो मतलब आप मिक्सचर हैं दोनों चीज़ों का? बहुत 70% लोग, 70% लोग होते हैं। जी हाँ, होते हैं। और ये मैंने कहा है कि एक स्टडी बाकायदा की गई तो पता चला कि ये लोग 70% है, और इनके साथ डील करना बहुत मुश्किल काम है। जो बाकी 30% है वो बड़ा आसान है। आपने देखा, टेस्ट किया, अच्छा एक्सट्रोवर्ट निकला है बंदा, चलें आप इसे कहें कि यू कुड बी अ वेरी गुड टीचर, यू कुड बी अ लॉयर, यू कुड बी अ पॉलिटिशियन, यू कुड बी एन HR मैनेजर वगैरह वगैरह। जो पीपल मैनेजमेंट के लोग हैं वो एक्सट्रोवर्ट हैं। लेकिन जो दोनों का मिक्सचर है, उनको फिर कैसे, कब वो क्या बन जाए, ये कौन बताएगा? अच्छा अहमद साहब, डू यू थिंक कि इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट होना एक कोई नेगेटिव या नापसंदीदा बिहेवियर है? क्योंकि अक्सर लोग हम देखते हैं, एक्सट्रोवर्ट्स को तो लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि यार बड़ा कॉन्फिडेंस है इसमें, लेकिन जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं उनमें लोग अक्सर कहते हैं कि इसमें तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, ये क्या 4 लोगों में बात करेगा। तो ये बिहेवियर्स नेगेटिव हैं? मैंने अपनी जो तदरीस की ज़िंदगी है, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते हुए 12-13 साल हो गए, मैंने देखा कि वो बच्चा जो बिल्कुल तीसरी या चौथी लाइन में या बैक बेंचर है, और वो खाली आंखों से मुसलसल देख रहा है मुझे, और लगता है कि वो
घुलता मिलता नहीं है, दोस्तों में भी नहीं है, बात भी नहीं करता क्लास में, तो उसने रिजल्ट बड़े अच्छे प्रोड्यूस किए, ये मैंने देखा ऐसा होता है। तो ये कोई नेगेटिव बात नहीं है, मैं बिल्कुल इसके बारे में, यानी ये फितरत ने मुख्तलिफ तरह के लोगों को पैदा करना है, तो उसने ही ये जो है ना वो बाइफर्केशन की हुई है, तो इसलिए इसमें नेगेटिव तो नहीं है। अलबत्ता ये देखें ना कि जब आपको पता चल जाए कि आप इस टाइप से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। मुझे एक दफ़ा एक प्रोग्राम में पूछा कि आप शायरी ही क्यों करते हैं, तो मैंने कहा कि देखें मैंने डांस की कोशिश की तो मैं बुरी तरह फेल हुआ, मैंने सिंगिंग की कोशिश की तो मेरे अपने कान पे हाथ रख के ना चीखें मार मार के ये कहने को दिल चाह रहा था कि बंद करो इतनी बेसुरी आवाज़। तो मैं आर्ट के किसी मीडियम में अपने आप को वो नहीं देख सकता था कि मैंने ब्रेक थ्रू किया है, लेकिन शायरी करना गोया सांस लेने के मुतरादिफ था, एफर्टलेस काम था ये, और मैं लिखता था और लिखने में मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो दिस इज़ हाउ आई डिस्कवर्ड माई आर्टिस्ट सेल्फ। तो ये इंट्रोवर्ट अगर आपने पता चल गया है तो आपको आगे ये भी पता चल जाएगा कि हाँ इस जगह पे जाना, तो ये खामी थोड़ी है, ये खामी नहीं है, ये तो टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है। इसी के साथ अपने दूसरे गेस्ट को भी ऐड करते हैं, हमें सिद्ध ने ज्वाइन किया, शी इज़ अ साइकोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम समिया। जी वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। समिया, व्हाट आर द बेसिक ट्रेट्स ऑफ इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट्स? जैसे अभी मैंने अहमद साहब से भी बात की कि अक्सर हमें पता नहीं चलता, कि समटाइम्स होता है कि नेचुरली अगर बचपन से आपको भी नहीं पता होता है कि आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट है, समटाइम्स आप अपनी गैदरिंग से, अपनी सराउंडिंग से चीज़ें अडॉप्ट कर रहे होते हैं, तो आप क्या बताएंगे इस हवाले से? अच्छा देखिए, हम जब हमारी बर्थ होती है ना, तो बर्थ के टाइम में हमारी कोई पर्सनालिटी नहीं होती है, आउटर इन्वायरमेंट हमारी पर्सनालिटी बनाता है। नेचर अगर हमें चांस दे और एक ऐसा बच्चा जो जेनेटिकली इंट्रोवर्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ पैदा हुआ है लेकिन उसको इन्वायरमेंट ऐसा मिला है वो एक्सट्रोवर्ट बन जाता है। सेम इसी तरीके से एक बच्चा है, वो बहुत जोली है और बहुत इंजॉय करने वाला बाय नेचर है, लेकिन इन्वायरमेंट नहीं मिलता तो उसकी वजह से उसमें टेंडेंसीज आ जाती हैं। सिर्फ दो पर्सनालिटीज़ नहीं होती। इंट्रोवर्ट जो उनसे हैं वो होते हैं जो कि मतलब सिर्फ अपने तक रहते हैं, बिल्कुल फ्रेंडशिप नहीं करते। एक्सट्रोवर्ट होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, मतलब उन्हें छोटा सर्कल नहीं एक बड़ा सर्कल पसंद होता है। इन दोनों के बीच में एक और पर्सनालिटी भी होती है, अम्बिवरेंट हम उन्हें कहते हैं ना, यानी कि उनके अंदर बिल्कुल उनके अंदर जो उनसे वो होता है, इंट्रोवर्ट कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं और एक्सट्रोवर्ट भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उन दोनों का कम्बिनेशन होता है। सो अगर आपको ये पता है कि मैं आपको ये पता कैसे चलेगा, आपका खुद ही दिल ही नहीं चाहेगा ज़्यादा लोगों से दोस्ती करने को, आपका दिल ही नहीं चाहेगा अकेले रहने को। मतलब मैं एक ऐसे क्लाइंट हैं मेरे जो कि खुश ही तब रहते हैं जब वो सब लोगों के साथ होते हैं, और जब वो जो उनसे अकेले होते हैं तो उनको एंजाइटी होना शुरू हो जाती है, मतलब उनका दिल चाहता है मैं फ़ौरन जाऊँ बाहर। सो आपकी इनर आपको बहुत अच्छे से बता देती है कि आपकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है। अच्छा, हम अक्सर ऐसे देखते हैं समिया, जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं ना वो कम बोलते हैं, लोगों से कम मिलते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, जबकि एज़ कम्पेयर टू एक्सट्रोवर्ट्स वो ज़्यादा लोगों में रहना पसंद करते हैं, उन्हें लोगों में रह के एनर्जी मिलती है, जबकि इंट्रोवर्ट्स की एनर्जी ड्रेन होती है लोगों में। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगी कि मतलब दोनों के पर्सनालिटी ट्रेट्स बहुत डिफरेंट हैं, बिहेवियर्स भी डिफरेंट आते हैं? फिर देखो, ये कोई हम डिसऑर्डर नहीं कह रहे, ये कोई ऐसा डिसऑर्डर नहीं है कि अगर एक पर्सन जो उनसे है वो बाहर में लोगों के साथ मिलके खुश रहता है या अकेले रहता है, तो ये हर एक की अपनी स्पेस है। मींस हर इंसान को एक पर्सनल स्पेस चाहिए होती है। एक पर्सन वो अकेले कमरे में म्यूजिक लगा के कोई भी अपनी पसंद की एक्टिविटी करके एंजॉय करता है, एक बाहर करता है। तो देखना ये है कि हमें सेटिस्फेक्शन कैसे मिल रही है, हम खुश कैसे हो रहे हैं। तो अगर ये चीज़ आपको बाहर गैदरिंग में मिलती है दैट्स गुड, अगर आपको अकेले रह के घर में पिज्जा ऑर्डर करके मिलती है तो ये भी ठीक है। तो मतलब कहना चाह रही हैं कि ये नेगेटिव बिहेवियर्स एग्जैक्टली नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ, लेकिन इसमें डिफरेंस करना बहुत ज़रूरी है कि अगर एक पर्सन अकेला रहता है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके अंदर कोई डिसऑर्डर डेवलप हो रहा है, और ऐसा तो नहीं कि एक पर्सन जो हाइपर एक्टिव है, बहुत ज़्यादा खुश है, कहीं वो किसी डिसऑर्डर का शिकार तो नहीं। पर्सनालिटी का एक डिसऑर्डर होता है जिसे हम बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं, उसके अंदर फेजेस आती हैं, या एक मैनिक होती है जिसके अंदर फेजेस ने डायरेक्ट इंसान हाइपर एक्टिव हो जाता है। इतना एक्टिव होता है कि देखने को लगता है कि वो बहुत खुश है, एंजॉय कर रहा है, हर काम में इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन एक ख़ास टाइम के बाद वो ड्रेन होना शुरू हो जाएगा। वो गैदरिंग में जाना, वो एंजॉय करना उसको एनर्जी नहीं दे रहा होता, उसको ड्रेन कर रहा होता है। डोंट यू थिंक कि अगर आप एक लॉन्गर पीरियड के लिए तन्हाई में रह रहे हैं, आप अकेले रहना पसंद करते हैं, आप इवन अपने सिबलिंग्स से भी बात नहीं करते हैं, तो एक स्पेसिफिक आपकी लाइफ में एक एज पर जाके एक फेज आता है कि जब आप बहुत लोनली फील करते हैं और आपकी फिर मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो हाँ, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी, जो अकेले रहना ना, फिर वही जिस तरह मैं एक्सट्रोवर्ट की बात कर रही हूँ,
ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आखिर क्या रीज़न है कि वो अकेला रह रहा है। अगर वो कोई छोटा बच्चा है या वो बड़ा है तो हमें उसके पीछे जो हिस्ट्री है ना वो लेना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अकेले रह के जो इंट्रोवर्ट लोग होंगे वो खुश होंगे, वो लोगों से ताल्लुका ज़रूर बनाएंगे, स्पेशली अपने सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप अच्छे होंगे, बहन भाइयों के साथ होंगे। जबकि वो पर्सन जो डिप्रेशन में है या किसी ट्रॉमा की वजह से अकेला रहना शुरू हो गया है, आपको उसके फेस पे ख़ास किस्म की सैडनेस नज़र आएगी। वो किसी भी बात में इन्वॉल्वमेंट शो नहीं करेगा। इंट्रोवर्ट पर्सन कम बोलेगा, लेकिन जब उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, उससे बात डिस्कस की जाएगी, तो यकीनन बहुत अच्छे से उसे टैकल करेगा। लेकिन आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं जो शायद लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता, वो ये होती है कि जितने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स डेवलप होते हैं ना, जब उनकी पर्सनालिटी को, उन लोगों की पर्सनालिटी को देखा गया तो ज़्यादातर वो एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं, इंट्रोवर्ट नहीं होते हैं। क्योंकि इंट्रोवर्ट जो उनसे हैं वो उन्हें न सिर्फ अपने थॉट्स पे, अपने इमोशंस पे कंट्रोल होता है, बल्कि वो सोच समझ कर डिसीजन लेने वाले होते हैं। और जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं उन्हें बस फौरन से रिस्पॉन्स देना होता है, तो सम टाइम वो इस रिस्पॉन्ड की वजह से अपना नुकसान भी कर जाते हैं।